नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दादरी शहर में प्रमुख समस्या जल भराव और सीवरेज की है। वहां पर बरसता हुआ मौसम चले जाने के बाद में सुपर सड़क मशीन मंगवा करके जन स्वास्थ्य विभाग की लंबित परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने का काम किया जाएगा और समस्या का स्थायी रूप से समाधान होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री ने कहा है कि पिछले काफ़ी समय से दादरी में पानी की जल भराव की समस्या को देख रहे हैं और ये समस्या का निदान भी आ गया है कि उच्च स्तर पर कार्रवाई करते हुए स्थायी हल निकाला जाए। उन्होंने उपस्थित नागरिकजनों को आश्वासन दिया है कि उनकी ओर से सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। चरखी दादरी से जयवीर फोगाट की विशेष रिपोर्ट। जो जन परिवेदना समिति की बैठक हुई, इसमें 10 लोगों की शिकायतें थी जिनका समाधान किया गया और लगभग 20-25 नई एप्लीकेशन हमने ली है और ज़्यादातर शिकायतें वही दादरी शहर में जल भराव की है। जो सीवरेज का पानी भरा हुआ है उसकी शिकायत है, कई ट्यूबवेल कनेक्शन की मुद्दे हैं, गांव की गलियों के मुद्दे हैं और अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी समाधान करें और अगर हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं तो ये माना जाएगा कि अधिकारी जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहे। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि एक कल्याणकारी सरकार को जनता की आवाज़ सुन करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसी दिशा में हम काम करते रहते हैं। और दूसरी है, आजकल एक समस्या है कि गौ माता के अंदर लंपी स्किन की डिजीज़ आई हुई है। उसका सारा प्रशासन को आदेश दिया हुआ है कि तुरंत वैक्सीनेशन का काम करवाएं। यहाँ पर भी जितनी गायें हैं उतनी वैक्सीन भिजवा दी हैं। अगले 2-3 दिन में वैक्सीन लगवा दें ताकि गौ माता के अंदर ये बीमारी फैले ना। हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी फैली थी है। हमने टाइमली एक्शन ले करके 20 लाख वैक्सीन मंगवा करके और लगभग 5 लाख गौओं को वैक्सीन लग गई है। बाकी की वैक्सीन अगले 3-4 दिन में लगाने का हमने लक्ष्य दिया हुआ है। हर रोज़ सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो संक्रमित गाय हैं जिला प्रशासन को हमने आदेश दिया हुआ है कि उनको अलग से रखें और कोई किसी गाय का देहांत हो गया है तो उसको ठीक ढंग से उसको मिट्टी गहरे गड्ढे में उसको दफनाएं और इस बीमारी को फैलने से रोकें। मंत्री जी, आपने कहा था जो सुपर सकर मशीन है वो खरीद ली गई है और आज तक वो नहीं पहुंची, केवल एक मशीन पहुंची है, वो भी जेटिंग मशीन है। देखिए, सुपर सकर मशीन और जेट मशीन का लगभग एक जैसा ही काम है। जेट मशीन प्रेशर से खोलती है, वो प्रेस अंदर अपने अंदर खींचती है। प्रक्रिया यही है, कार्रवाई वो मशीन भी वही करती है, दूसरी मशीन भी वही करती है। हर मशीन की कैपेसिटी है। मशीन तो यहाँ आ गई है और अधिकारियों को हमने बोल दिया है कि अगर उस मशीन से कोई सीवर जाम रहता है तो हम दूसरी मशीन भी भिजवा देंगे। लेकिन अभी क्योंकि बारिश का मौसम था, अब आने वाले वक्त में इस सीवरेज की समस्या का निश्चित तौर पर हम समाधान करेंगे और जगह जगह जल भराव है शहर के अंदर, इससे शहर को निजात दिलाएंगे। किसान भी लगातार जो है अपने कहीं मुआवजे के लेकर के और कहीं आजकल जो ज़मीन का जो एक मामला चल रहा है उसको लेकर के भी बार आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या सरकार का उस पर ये एक विषय था कि पंचायती ज़मीन जो हिस्सेदारों में बट गई थी, 30-30, 40-40, 50-50 साल से लोग किसान उस पर कब्जा करके खेती कर रहे थे, उनको कानूनी हक मिल गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि नहीं, ये सारी ज़मीन दोबारा पंचायतों में वेस्ट कर जाए। तो एक सिचुएशन पैदा ऐसी हो गई है कि सबको कठिनाई हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस पर चिंतित है, कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालने के बारे में चिंता कर रहे हैं कि जिससे कि किसानों की समस्या का समाधान हो। भ्रष्टाचार फोगाट का एक मामला अब सामने है सर, तो सरकार कैसे देख रही है? सीबीआई की मांग भी उनका परिवार कर रहा है, सीबीआई जांच की, तो कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो मौत हुई है और उनके परिवारजनों ने शक जाहिर किया है और उनके शक के बेस पर गोवा पुलिस ने 302 की धारा लगा करके एफआईआर दर्ज कर दी है। और
जो भी उनके परिवार के लोग चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि जैसा भी चाहेंगे वैसी जांच कराएंगे और किसी भी तरह का कोई भी कितना बड़ा मुजरिम हो उसको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। वीआईपी लोगों के साथ सर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो आम जनता देखिए, जो एक कानूनी प्रक्रिया है, अब ये जांच का विषय है कि किसने क्या किया, कैसे किया। एफआईआर दर्ज है और जांच जब सामने आएगी तो सब कुछ पब्लिक के सामने आ जाएगा। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ सरकार का क्या बयानबाजी आ रही है? धरातल पर जनता का कहना कुछ नहीं। क्राइम रोकने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से सजग है और ये जो सोनाली फोगाट के साथ हुआ है, इस तरह की घटनाएं तो कई सालों में इस तरह से घटती है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच के बाद ये सारी चीज़ सामने आएगी। स्कूलों को लेकर भी आज बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, बंद किए जा रहे हैं स्कूल, टीचर्स की पोस्टें खत्म की जा रही हैं, तो ऐसे में क्या सरकारी स्कूलों को ख़त्म किया जाएगा? हमारा शिक्षा की तरफ सबसे अच्छा ध्यान है। हर 20 किलोमीटर में हमने लड़कियों के कॉलेज दिए। जितने कॉलेज पिछले हमारी सरकार आने से पहले बने थे उससे ज़्यादा हमने कॉलेज बनाए। जितनी यूनिवर्सिटी 2014 से पहले थी उससे ज़्यादा हमने यूनिवर्सिटी बनवाई। हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाए जा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा विषय है कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, एक कोने में हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल में बच्चे बहुत ही कम हैं, तो वो मर्ज किए हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बच्चा पढ़ेगा उसको उसकी एक नज़दीक से नज़दीक शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, वो हम करेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं आप, चरखी दादरी के अंदर काफ़ी समय पहले घोषणा की गई थी मेडिकल कॉलेज की, कब तक काम शुरू होने की संभावना? जल्दी ही चरखी दादरी, देखिए नया जिला बना है, चरखी दादरी में बहुत सारा काम होना है और मेडिकल कॉलेज भी है, सेक्रेटरीट भी है और स्टेडियम भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आनी है और इसका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। सर, आपने स्कूलों को मर्ज करने की बात तो स्पष्ट की, लेकिन जो टीचर्स की पोस्टें खत्म की जा रही है, मैथ, इंग्लिश, साइंस और ऐसे जो सब्जेक्ट की पोस्ट कोई भी पोस्ट खत्म नहीं करी जा रही है। ये ज़रूरत के हिसाब से जितने बच्चे का रेशो पर 30 बच्चे पे 25 बच्चे पे वो एक टीचर चाहिए, उस हिसाब से पोस्ट सेंक्शन करके कल ही तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 11,000 टीचर्स की भर्ती करेंगे। लेकिन रेशनलाइज किया गया है कि ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो भर्ती करेंगे और आने वाले 2 साल के अंदर आपको हर जगह हज़ारों की संख्या में नई नौकरियां दिखाई देंगी। दादरी में रोडों की समस्या ज़्यादातर है, चिड़िया रोड ले लो, आपने देखा होगा कल मुख्यमंत्री जी ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें पीडब्ल्यूडी के, मार्केटिंग बोर्ड के, लोकल बॉडी के, पंचायतों के हज़ारों किलोमीटर रोड के नए टेंडर जारी करके काम करने का आदेश दिया है और निश्चित अवधि में मार्च तक ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाईवे बने हैं। कनेक्टिविटी आप देख ही रहे हो, दादरी से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में लोग पहुंचने लग गए। जो गांव के रोड हैं उनकी दशा भी सुधारेंगे, शिक्षा की दशा सुधारेंगे और हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हम दृढ़ संकल्प। भ्रष्टाचार को लेके बारडा के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी। दादरी में भी नैना चौटाला का परसों पुतला फूका है, दहन किया है, तो इसके बारे में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है क्या? नैना चौटाला तक भी देखिए आरोप लगे हैं कि पंचायती विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अंदर एक प्रक्रिया है कानून सम्मत की, कोई गलत काम करता है तो उसकी एफआईआर हो सकती है, उसके अरेस्ट हो सकता है और ये कार्रवाई हमारी सरकार में होती है। हम किसी चीज़ को दबाते नहीं हैं और जहाँ जहाँ हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। तो क्या दादरी की इस पर जांच होगी सर? जो भी हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आती है, किसी का भी भ्रष्टाचार, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई।